सकता है और प्यार के बिना जीवन अधूरा भी है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे, ज्योतिषीय एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे जीवन को चलायमान बनाए रखने के लिए भीतर से हमें प्राण शक्ति की ज़रूरत होती है, यानी सांसों की ज़रूरत होती है, वैसे ही संपूर्ण जीवन को चलायमान रखने के लिए और आनंद से भरने के लिए हमें प्रेम की भी आवश्यकता होती है। और प्रेम हर कोई पाना चाहता है, पूरे प्राणी मात्र को प्रेम की आवश्यकता है। लोग प्रेम पाना चाहते हैं, ये सत्य है, परंतु निस्वार्थ प्रेम देना भी चाहिए ये कोई नहीं जानता, और जानता भी है तो कितना कम जानता है। सबको प्यार चाहिए, पर उसी प्रकार से निस्वार्थ प्यार कोई दूसरे को देना नहीं चाहता। यही कारण है कि प्रेम में हमें निष्फलता, निराशा और दुख का सामना करना पड़ता है। कभी कभी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, कभी सामाजिक उलझनें होती हैं, और कभी कभी हमारे गलत निर्णय, दोहरी मानसिकता, कभी कभी प्रेम का बार बार हो जाना भी एक कारण होता है, और कभी कभी आवेश में लिए गए कठोर निर्णय हमें प्रेम से वंचित करते हैं। परंतु प्रेम सब कोई पाना चाहता है, इसके लिए वो बार बार प्रयास भी करता है। इसमें कुंडली में बैठे हुए कुछ ग्रह आपके लिए ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिनके कारण ये प्रेम बनता है, टूटता है या हो जाता है। शुक्र प्रेम का कारक है, तो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें शुक्र की ही रहती है। अगर इसमें दूसरे क्रूर ग्रहों की युतियां हो जाएं तो फल प्रभावित होते हैं। जैसे शुक्र और मंगल की युति वाह भौतिक सुख और शारीरिक सुख से अधिक महत्व देने लगते हैं, भौतिकता की तरफ रुझान हो जाता है, और जो प्रेम की आंतरिक कोमलता है, जो चाहत है, वो कम हो जाती है। मंगल में बल है, शक्ति है, ताकत है, जिस चीज़ को पाना चाहता है उसके लिए पूरी ऊर्जा झोंक देता है। इस प्रकार बार बार भौतिक सुख और शारीरिक सुख को अधिक महत्व देने लगते हैं लोग, और उनका जो निश्चल प्रेम, कोमल प्रेम है, वो कहीं एक कोने में दब जाता है। इस कारण वो उनका पहला प्यार टूटता है और वो दोबारा प्यार की तरफ आसक्त होते हैं, जुड़ते हैं। ये मंगल बल दे करके फिर से आपको जोड़ने का काम करता है, कामुक बनाता है, विवाहेतर संबंध की ओर आपको आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त शुक्र और राहु साथ में आ जाएं तो राहु जो है वो नए नए अनुभव कराना चाहता है। फिर व्यक्ति नए नए अनुभव के कारण लेने के कारण शुक्र के साथ राहु मिल जाने पर अपनी गुप्त योजनाएं बनाता है, अपने विवाहितर संबंध बनाता है, उनको सीक्रेट रखता है, अपने जीवन साथी से छुपाता है। तब भी प्रेम में दरार आती है, संबंधों में नीरसता आती है, शुष्कता आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और ब्रेकअप हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर गुरु और शुक्र एक दूसरे के साथ आ जाएं तो प्रेम करने के कारण पहले तो प्रेम कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, एक देव गुरु है और एक दानव गुरु है। दोनों नीति से प्रेम कर तो लेते हैं, और प्रेम क्रिएट होने वाली व्यवस्था, मान सम्मान, ये सब भी प्राप्त कर लेते हैं। परंतु बाद में आपस में अगर मान सम्मान या एगो प्रॉब्लम आती है, यानी बातें चुभने लगती हैं और व्यक्ति का असंतोष उभरने लगता है, तो फिर व्यक्ति को निराशा हाथ लगती है। प्रेम शारीरिक भाव तक रहने से असंतोष रहता ही रहता है। यह चेतना के तल पर जुड़ने से शाश्वत होता है। अगर हम वहाँ तक जाते हैं तो प्रेम शाश्वत है, और नहीं जा पाते हैं तो फिर ये शारीरिक संबंधों तक ही सीमित रह जाता है। अगर कुंडली के पंचम भाव को, जिसे हम प्रेम स्थान कहते हैं, अगर इसको हम देखें, यदि यहाँ पे नीच के ग्रह हैं तो प्रेम में आपको निराशा हाथ लगेगी। नीच ग्रह आपसे गलत फैसले करवा देंगे, क्रूर ग्रह क्रूरता से संबंध बनवा देते हैं और ब्रेकअप की तरफ भी ले जाते हैं। प्रेम को हासिल करने के लिए स्थिरता चाहिए, जो कि वो ग्रह दे नहीं पाते। अगर पंचम में नीच का शुक्र है और साथ में केतु आ जाए तो ये बार बार ब्रेकअप होगा। केतु तड़प देता है, असंतोष देता है, और व्यक्ति को बार बार प्रेम को प्राप्त करने की ललक भी देता है। इस तरह से व्यक्ति बार बार अपने संबंधों को तोड़ता है, जोड़ता है, खराब करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, और
फिर जो शुक्र है, यानी जो हमारी लालसा है, प्रेम है, हम उन्हीं सबको बार बार बातों को दोहराते हैं। पंचम में ही तो व्यक्ति प्रेम में असफलता का सामना करते ही करते हैं। शुक्र व शनि की युति हो तो ये अधूरापन दर्शाता है। शनि आपको पूर्ण सुख लेने नहीं देगा। कुंडली में 12वें भाव में उपस्थित क्रूर ग्रह भी आपका वैवाहिक संबंध खराब करते हैं, क्योंकि शयन सुख 12वें घर से हम देखते हैं। अगर उसमें क्रूर ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल की उपस्थित है तो आप जानिए कि व्यक्ति गलत निर्णय लेगा, दूसरे प्रेम की तरफ आकर्षित होगा। गलत प्रेम और उपेक्षा के कारण आपका ब्रेकअप होगा, आप सुख महसूस नहीं कर पाएंगे और आपकी समस्या का समाधान वहाँ नहीं मिलेगा। प्रेम में समानता का अभाव, आकर्षण का भाव, उदारता का भाव आपको प्रेम में संपन्न बनाता है, वरना उपेक्षा आने से प्रेम में सुख महसूस नहीं होता और यही उपेक्षा दूसरे प्रेम की तलाश और या आकर्षण की तरफ खींच करके ले जाती है। लगन या नवांश कुंडली में शुक्र ग्रह अगर नीच में विराजमान है तो ये प्रेम में निष्फलता का कारण बनते हैं। शुक्र ग्रह का क्रूर ग्रह के साथ बैठना भी गलत निर्णय व गलत संगति करवाता है। कई बार मनुष्य प्रेम की पवित्रता और महानता को समझ नहीं पाता। ये युतियाँ दोनों प्रेमियों को तालमेल में कमी देती हैं, यानी तालमेल होने नहीं देती। अगर 6-12 के स्वामी पंचम भाव में आ जाएं तो भी प्रेम टूटता है, खराब होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। या 8वें या 12वें भाव के स्वामी पंचम भाव में जाएं तो भी यही परिणाम होगा। चतुर्थ स्थान पर जाएं तो भी, क्योंकि ये पंचम से द्वादश बनता है। द्वितीय भुवन और चतुर्थ भुवन में अगर क्रूर ग्रह हैं तब भी आपका जीवन शुष्क और नीरस बनेगा, क्योंकि क्रूर ग्रह सुख लेने नहीं देते और द्वितीय भाव कुटुंब भाव का है तो प्रेम को पनपने नहीं देते। अगर आपकी कुंडली में जिन स्थानों को मैंने समझाया बताया उनमें क्रूर ग्रह हैं, यानी 6, 8, 12 में है, चतुर्थ में है, द्वितीय में है, पंचम में है या शुक्र कुंडली में नीच है, तो आपको प्रेम में अधूरापन मिलेगा और ये ही अधूरापन आपको बार बार प्रेम करने के लिए उकसाएगा और प्रेम में निष्फल